साईं राम बच्चों, देखिए हम पढ़ रहे थे आपका टिकट एल्बम चैप्टर नंबर 9 टिकट एल्बम। तो आपने इसमें कहानी सुनी। दो नागराजन और राजप्पा की कहानी थी। उसमें दो बच्चे थे, नागराजन और राजप्पा। उनको क्या है, जो राजप्पा था उसको टिकट इकट्ठा करने का बड़ा शौक था और उसने एक एल्बम बनाई थी। लेकिन क्या होता है कि इसी बीच नागराजन के मामा ने उसको एक एल्बम दी जो बहुत सुंदर थी और सारे बच्चे राजप्पा की एल्बम भूलकर नागराजन की एल्बम को देखने लगे थे। तो अब क्या होता है कि वो जो राजप्पा था तो वो चिढ़ने लगा था और उसने नागराजन की एल्बम चुरा ली थी। तो अब इसी चिढ़ के कारण नागराजन को जब पता चला होगा कि उसकी एल्बम चोरी हो गई है तो अप्पू ने उसे सारा बताया कि हम यहाँ पर थे, कहाँ पे थे, कि रात को खाना नहीं खाया किसने। जब उसने उसकी एल्बम चुरा के अपने घर आया तो उसके मन में अंदर ही अंदर एक डर था और पछतावा भी था कि मैंने गलत काम किया है। तो उसके कारण उसको क्या हुआ, उसने रात को, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वहाँ जिस तरह चाहे सोच ली। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी। कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वहाँ पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और भागा। अलमारी के पीछे छिपा दी। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपा कर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर हुई और तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई। जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार ली और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था।
उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बजाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फबक फबक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसे चमत्कार है। नागराजन को यह अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो। लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। अब देखो बच्चों, ये थी उसकी एल्बम की कहानी। नागराजन और राजप्पा में क्या था, बहुत दोस्ती थी, लेकिन उसके कारण बहुत दोस्ती थी और एक एल्बम के कारण दोनों में दुश्मनी भी हो गई थी। और देखो, जिद के कारण कहो या कुछ, राजप्पा ने नागराजन की एल्बम को चोरी कर दिया था, लेकिन चोरी करना क्या है, गलत बात है। इसलिए आपको कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसने उस चीज का पछतावा किया कि पछतावा था उसे, इसलिए उसने उसे अपनी एल्बम लौटा दी थी, अपनी एल्बम उसे दे दी थी। तो इसमें अब कुछ क्या है, ये शब्दार्थ हैं आपके जो आपको करने, जैसे जमघट। जमघट मतलब आदमियों की भीड़ या जमाव। जब बहुत सारी भीड़ होती है तो कहते हैं ना जमघट लगी है, तो वो है जमघट, आदमियों की भीड़। टोली, मंडली या झुंड। उत्सुक, इच्छुक। चबेना, चबाकर खाने वाली खाद्य सामग्री। पगडंडी, खेत या मैदान में पैदल चलने वालों के लिए बना पतला रास्ता। ठीक है, एक पतला सा जो खेत में रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं, पगडंडी, जिसमें कि गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। फिसड्डी, काम में पीछे रह जाने वाला। टीपना, हूबहू उतारना या नकल करके लिखना। सेम टू सेम जो नकल की जाती है उसे बोलते हैं टीपना। तो कोरस, एक साथ मिलकर गाना। बगारना, पांडित्य दिखाने में किसी विषय की चर्चा करना, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की कोशिश करना। मशहूर, प्रसिद्ध, जाना माना। खलना,
खलना क्या है? अखरना, किसी चीज़ का मतलब अभाव महसूस करना, उसे कहते हैं खलना। तो ये थी बच्चों आपकी लेसन। तो आप इसको जो शब्दार्थ हैं उनको, उन्हीं के कठिन शब्द भी लिख लेना और शब्दार्थ भी कर लेना। फिर हैं इसके क्वेश्चन आंसर। एल्बम पर किसने और क्यों लिखा? इसका असर क्लास के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? फिर है आपका राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अगेठी में क्यों डाल दिया? लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? तो देखो बच्चों, एल्बम पर किसने और क्या लिखा था? तो कुछ शब्दार्थ आपके ये भी हैं: खोजना, फंसाना, जमघट, भीड़, टटोलना, ढूंढना, खोजना, कुड़ना, अपने आप में गुस्सा होना, ठहाका, जोर से हंसना, अगवा, आगे चलने वाला, पुचकारना, सांत्वना देना या प्यार से उसे समझाना, खलना, बुरा लगना, हेकड़ी, अकड़, जबरदस्ती, तारीफ, प्रशंसा। फिर आपके देखो आपका पल्लू, ये है पल्लू। उसने अब वाक्य प्रयोग बनाओगे, जिसमें मैंने अंडरलाइन कर रखी है उसका आप वाक्य बनाओगे। पल्लू, उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया था। फिर है आपका जमघट। दूसरा क्या है? जमघट, पल्लू, फिर कुड़ने, ठहाका, अगवा, पुचकारा। इस तरह से आप बनाओगे। देखो इनके यहाँ पर, उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया, बंदर का खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट लग गया। यह है बच्चों आपका पल्लू। वाक्य प्रयोग आप इसको करोगे। पल्लू, उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया। जमघट, बंदर का खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट लग गया। कुड़ने, अपनी बुराई सुनकर वह कुड़ने लगा। चुटकुला, सुनकर लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। तो यहाँ पर आएगा आपका चुटकुला सुनकर लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। पुचकारा, बच्चे को रोते देखकर माँ ने उसे पुचकारा। अगवा, गांधी जी आज़ादी दिलवाने वालों के अगवा थे। तो ये थे आपके वाक्य प्रयोग। इनको आप अपनी नोटबुक में करोगे। आपका पहला क्वेश्चन है, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? या एल्बम पर किसने और क्या लिखा था? जो आपके किसी की बुक में थोड़ा ये क्वेश्चन चेंज है, किसी की बुक में अलग अलग थोड़ा ये क्वेश्चन है, तो दोनों हालात में क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था AM नागराजन, और नीचे की पंक्तियों में लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी और कमल लाल
सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। इसलिए ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपनी एल्बम और कॉपी में उतार लिया। तो दोनों, चाहे आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी होगा, लेकिन आपको इसको ही ऐसे ही करना होगा। फिर है दूसरा क्वेश्चन, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई? तो नागराजन के एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसे मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति में से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था, कहीं कोई देख ना ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। क्वेश्चन नंबर 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में हैं, शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की माँ ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया और पुलिस को एल्बम का पता ना चले। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? देखो, जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है, मकरंद यानी शहद, रस जो चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपका ये भी है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता और कैसे? अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को कहता तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता और दोनों में शत्रुता हो जाती। नागराजन उससे लड़ सकता था। उसके माता पिता से डांट भी सुननी पड़ती। हो सकता नागराजन स्कूल में भी सबको बता देता और राजप्पा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर 9, जिसके क्वेश्चन आंसर मैं PDF के माध्यम से आपको भेज दूंगी। आप फिलहाल तो इतना ही कीजिए और इसके कठिन शब्द जो शब्दार्थ हैं उन्हीं में से कठिन शब्दों को भी लिख लेना। अगर आपको कोई और भी कठिन शब्द इसमें लगते हैं तो आप अपने आप से बना के एक पेज कठिन शब्द लिख लेना। तो आगे आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपको इसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगी।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।